जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मार्गदर्शन है हमारे गुरुदेव जी का, और हम आगे एपिसोड को यहाँ पर रीड करते हैं। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने कहा, मानसिक चतुर काया को दृश्यमान बनाने के लिए मुख्य रूप से दो मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है जिस पर आप प्रगति कर रहे हैं, दूसरा भक्ति का मार्ग है जिस पर जाने अनजाने कई किरदार प्रगति कर रहे हैं। अनीता भी उन्हीं किरदारों में से एक है। जिन जनों के पास एक शक्तिशाली चित्त काया होती है, उन्हें ज्ञान के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया जाता है, जबकि भक्ति का मार्ग उन जनों के लिए उपयुक्त है जिनके पास एक शक्तिशाली संस्कार काया है। ऐसा क्यों देव? जो जन सामान्यता के स्तर को छोड़ने से नहीं डरते, जो अनिश्चितता से नहीं डरते, जो अज्ञात के अंधकार में प्रवेश करने का साहस रखते हैं, जो प्रश्न करने वाले अपने मन पर भी प्रश्न कर सकते हैं, वे जन ज्ञान के मार्ग के लिए सही पात्र हैं। एक शक्तिशाली चित्त काया आपको उस परम ज्ञान की प्राप्ति का पात्र बनाती है जो मैं इन वार्ताओं के माध्यम से आपको प्रदान कर रहा हूँ। आप सभी अच्छे ज्ञान साधक हैं। अधिकतर साधकों की यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। वे विशेषज्ञ बाधा को पार करने में विफल रहते हैं। आप उस बाधा को पहले ही पार कर चुके हैं। चिरंजीवी गुरुदेव जी बोले। उर्मी ने पूछा, देव, ये विशेषज्ञ बाधा क्या है जिसे हमने अनजाने में ही पार कर लिया है? उर्वा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। हमारा तन मन एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। विभिन्न उपकरण एक ही बात को अलग ढंग से दिखा सकते हैं। हम मनुष्य अहंकार या ज्ञानता के कारण यह मानते हैं कि हम जो देखते हैं वही एक वास्तविकता है। यह मान्यता ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा के कारण हम अपने उपकरण को जानने की बजाय उन चीज़ों को जानने का निरर्थक प्रयास करते हैं जो हमें इस उपकरण द्वारा अनुभव होती है। इस बाधा को पार किया जाना चाहिए, परंतु इसे विशेषज्ञ बाधा नाम क्यों दिया गया है? उर्मी ने प्रश्न किया। कदाचित इसलिए कि हम मनुष्यों को हर चीज़ का विशेषज्ञ होने का भ्रम होता है। उर्वा ने अनुमान लगाया और श्री हनुमान जी की ओर आग्रह भरी दृष्टि से देखा। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने बताया, आप किसी भी एक वस्तु का अच्छी तरह से अध्ययन करके पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी पूरी जिज्ञासा शक्ति एक धातु के टुकड़े पर केंद्रित की। आपको किसी और वस्तु का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। बस धातु का एक टुकड़ा आपको पूर्ण सत्य तक पहुंचा सकता है यदि उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। अध्ययन में आई सभी बाधाओं को यदि आप पार करते जाएं, तो आप अध्ययन की सीमा पार कर जाएंगे और उस परम सत्य के साथ एक हो जाएंगे जिसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। बाधा तब आती है। जय श्री सीताराम। जब आपको ये लगने लगता है कि आप धातुओं के विज्ञान में एक विशेषज्ञ बन गए हैं। आपको ये लगने लगता है कि धातुओं के बारे में जो कुछ भी जानने योग्य है उसको आप जान चुके हैं। विशेष रूप से मुख्य धारा में रहने वाले साधकों के लिए इस बाधा को पार करना लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए कि आप मुख्य धारा के समाज में रहते हैं और धातुओं के विज्ञान में विशेषज्ञ बन गए हैं। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? धातुओं के विज्ञान में बेहतर से भी बेहतर होते जाना। उर्वी ने अनुमान लगाया, इसमें भी बदतर। श्री हनुमान जी ने मंद स्वर में कहा, आप अपने ज्ञान का उपयोग अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने, रिश्ते बनाने,
समाज में एक छवि बनाने और बनाए रखने के लिए करने लगते हैं। जब आप किसी विषय में विशेषज्ञ बन जाते हैं तो आपकी बुद्धि, विवेक और संस्कार संतुष्टि का रस लेने लगते हैं। वे इस धारणा में बंध जाते हैं कि विशेषज्ञ बाधा के भीतर रहकर ही पूर्णता और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी चित्त काया की शक्ति अन्य 3 मानसिक कायाओं की संयुक्त शक्ति की तुलना में अधिक है तो आप विशेषज्ञ बाधा पार कर सकते हैं। आप अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र की गहराइयों में उतरेंगे तो दर्शन और अध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। उससे भी अधिक गहराई में उतरेंगे तो आप परम सत्य को प्राप्त हो जाएंगे। एक शक्तिशाली चित्त होने के कारण आप सामान्यतया के स्तर को छोड़ पाएंगे, अपने विश्राम क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे, मानवता के सर्वशक्तिमान होने की धारणा से बाहर निकल जाएंगे। जो मन धन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इधर उधर भटकाता है, जो मन आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इधर उधर भटकाता है, उस मन को जान पाएंगे। जो मन अन्य वस्तुओं का अवलोकन करता है, उसके ऊपर भी अवलोकन का प्रकाश डाल पाएंगे। अपनी अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान कर पाएंगे। देव, चूंकि अंततः लक्ष्य मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करना है, धातुओं और अन्य वस्तुओं के अध्ययन में समय नष्ट क्यों करना? क्यों नहीं सीधे ही मन का अध्ययन किया जाए? उर्मी ने प्रश्न किया। इससे भी बेहतर क्यों नहीं सीधे ही आत्मा का अध्ययन किया जाए? जानकी रूपा ने उर्मी के प्रश्न को बड़ा किया। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने कहा, मन विशेषज्ञ या आत्मा विशेषज्ञ भी सत्य से उतने ही दूर हैं जितने दूर धातु विशेषज्ञ हैं। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने किस क्षेत्र में ज्ञान बिना है। यदि आपकी बुद्धि, विवेक और संस्कार उस ज्ञान से संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं तो आपने विशेषज्ञ बाधा को पार नहीं किया है। ज्ञान के मार्ग पर आपकी यात्रा वास्तव में तभी शुरू होती है जब आप इस महत्वपूर्ण बाधा को पार कर लेते हैं। उर्मी ने कहा, देव, अनीता के जीवन के जो दृश्य हमने देखे हैं उनसे प्रतीत होता है कि वह ज्ञान के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रही है, इसलिए वह तो विशेषज्ञ बाधा में फंस नहीं सकती। वह भक्ति के मार्ग पर चल रही है। क्या भक्ति के मार्ग पर भी साधक को मानसिक चतुर्काया दृश्यमान करके जागृति विन्यास में महारत प्राप्त करनी होती है? जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। यहाँ पर हमें जो 2 मार्ग है जो हमारे लिए स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो आज मैं जब भी अध्ययन कर रही हूँ बाबा जी की कृपा से, गुरुदेव जी के श्री कली हनुमानी का, वैसे ही मुझे कुछ ऐसे ज्ञान, अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मुझे जब इंट्यूशंस आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, तो सडन मुझे आया, क्योंकि मैं बाबा जी की कृपा से टैरो कार्ड रीडिंग में इतना आंतरिक महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज़ कुछ सीख रही हूँ। रोज़ एक कार्ड से मुझे रोज़ कुछ नए नए संदेश प्राप्त होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। तो मेरे मन में ये प्रश्न चल रहे थे, और जैसे कि आपके सामने में ही मैं पढ़ती हूँ, अध्ययन करती हूँ, तो मेरे प्रश्न का उत्तर बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरती से दिया। बहुत ही, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं जब से स्पिरिचुअल यात्रा में मैं देखिए, मुझे पता चला है तब से बाबा जी की असीम कृपा हुई है। चाहे कुंडलिनी अवेकनिंग के समय हो, चाहे मेरे सोलमेट के बीच में कार्मिक स्थिति या निगेटिविटी हो, चाहे हमारे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होना हो, पूरी तरीके से बाबा जी की असीम कृपा, बाबा जी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। तो हम जब हम ये सोचते हैं ना कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है, हमने सब कुछ पता, लेकिन जब सब कुछ पता है सोचते हैं तो वहाँ पर हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, हम बहुत कुछ खो देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो और भी ज्ञान है जिसे हमें प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर बाबा जी बता रहे हैं कि यदि आप अपने, कोई भी व्यक्ति, यदि आप अपने ईगो से निकलते हैं, यदि आप अपनी धारणाओं, निगेटिव धारणाओं से निकलते जाते हैं और पूरी तरीके से
भक्ति मार्ग पर रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान दिन ब दिन बढ़ते जाता है, तब जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं आपके ऑरा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। वो आपको नहीं भी मिले रहते हैं तो भी वो आपसे प्रभावित होते हैं। तो मुझे बहुत ही खूबसूरत अनुभव हो रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है बाबा जी से, और उम्मीद है आप लोगों को भी श्रवण करते हुए वैसा ही अनुभव होता हो, क्योंकि आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर भी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, तभी आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है आपको श्रवण करते हुए भी वैसी ही ज्ञान की प्राप्ति हुई हो जैसे मुझे पठन करते हुए प्राप्त होते हैं। हम सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। ठीक है।